तो राजा हरिश्चंद्र जी एक बार अपने महल में विश्राम कर रहे थे और उनकी पत्नी तारा और उनका एक पुत्र रोहित उनके साथ उसी महल में रहते थे। तो राजा एक दिन रात को विश्राम कर रहा था और स्वप्न आया कि सुबह उठते ही कोई संत महल में आएगा, कोई ऋषि ऐसा आएगा जिसको जितना भी राज्यपाट है, जितना भी अन्न धन है, वो दान स्वरूप देना पड़ेगा। तो राजा को जब ये स्वप्न आया और सुबह हुई तो वे अपनी पत्नी को बताने लगे कि रानी, आज मुझे ऐसा स्वप्न आया। और राजा हरिश्चंद्र स्वयं और उनकी पत्नी तारा माँ भगवती, माँ पराम्बा, पराभट्टारिका की ही आराधिका थे। उनकी ही सेवा पूजा वो राजा करता था। तो जब अपनी पत्नी को बताने लगा कि आज मुझे स्वप्न में ऐसा विचित्र स्वप्न आया कि जितना भी हमारी भूमि है, राज्य है, जो भी धन है, सब कुछ सिर्फ अपने आप को छोड़कर, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर कोई एक संत ऋषि ऐसा आएगा जिसको मुझे दान देना होगा। तो राजा विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, अष्टावक्र को बुलाया और उनसे पूछा कि प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए कि मुझे ऐसा स्वप्न आया। तब उन बता रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी को अष्टावक्र बता रहे हैं कि यदि स्वप्न में जब हम होते हैं तो हम कभी राजा होते हैं, कभी भिखारी होते हैं। तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि प्रभु, एक बार मुझे एक स्वप्न आया था कि मैं राजा होते हुए भी स्वप्न में मेरे फटे पुराने कपड़े हैं और मैं दर दर जाकर भीख मांग रहा हूँ और एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। तो उस कुत्ते के डर से मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ। तो राजा पूछने लगा कि प्रभु, अब मुझे ये बताइए कि क्या वो स्वप्न सत्य है या अब मैं जीवित हूँ और जिस राज्य में मैं रहता हूँ, क्या ये सच है? स्वप्न सच है या मेरी खुली आंखों से जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? अष्टावक्र उनके गुरु ने बताया कि ना तो वो स्वप्न सच है और ना जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सत्य है। जो भी कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं या नहीं देखते, वो सब माया का ही प्रभाव है। उन्होंने बताया कि तुम अपने धर्म पर चलते रहो, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी तुम्हारे जीवन में, बस तुम अपनी उन परीक्षाओं को पार करते हुए अपने प्रभु की तरफ कदम रखो। राजा हरिश्चंद्र जी को ज्ञान हो गया कि स्वप्न भी असत्य है, झूठ है, और ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो भी कुछ वर्षों का एक स्वप्न ही है। उसके बाद हमारी आत्मा कहाँ कहाँ विचरण करेगी, कोई नहीं कह सकता। तो विवेक जागृत हो गया राजा हरिश्चंद्र जी का और वे तैयारी करने लगे कि अब मैं ये स्वप्न जो देख रहा हूँ, जीते जी जिस राज्य का पालन पोषण कर रहा हूँ, उसको दान स्वरूप मैं जिन्हें भेंट करने वाला हूँ वो आते ही होंगे। और तभी उनके आश्रम में एक ऋषि आए
और उन्होंने वचन मांगा कि हे राजा, मुझे कुछ दान चाहिए। तो वो राजा वचन देता है उस ऋषि को कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दान दे दूंगा। विश्वामित्र जी वहां पर एक योजना बनाने लगे वो ऋषि कि पहले उनसे वचन मांग लिया कि जो भी मैं दान मांगू वो तुम मुझे दे देना। अब विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये धर्म के मार्ग पर है तो मैं भी तो देखूं कितना धर्म के मार्ग पर, कितना सत्य का पालन ये राजा कर पाता है, क्योंकि इस राजा की कीर्ति स्वर्ग लोक तक जा पहुंची है कि ये राजा सत्य का पालन करता है। तो विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके महल में आए और वचन पहले ही ले लिया कि अब मैं जो आपसे मांगू वो मुझे वचन स्वरूप दे देना। तो राजा ने भी बिना किसी संकोच के, क्योंकि उन्हें तो पहले ही स्वप्न आ गया था, उन्होंने भी वचन दे दिया। और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, अब तुम मुझे अपना पूरा राज्यपाट जो भी धन कोष है वो उस सभी का मैं तुमसे दान मांगता हूँ। और उस राजा ने भी बिना किसी संकोच के विश्वामित्र जी को अपना संपूर्ण राज्यपाट धनकोष दान दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी उनके चेहरे की वो चमक देखकर, उनके चेहरे का वो तेज देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राजा बिना किसी संकोच के एक क्षण में ऐसे दान दे देते। तो विश्वामित्र जी ने अपनी परीक्षा और कठिन कर दी और विचार किया कि अब मैं इनकी और कठिन परीक्षा लूंगा और इनको परखूंगा कि ये कितना सत्य का पालन कर पाते हैं, कितना धर्म की पताका को कितनी देर पकड़ पाते हैं। विश्वामित्र जी ने वहां पर उनसे कहा कि तुम्हारे राज्यपाट के अलावा, धनकोष के अलावा मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं 3 दिन के अंदर सूर्य अस्त से पहले दान में चाहिए। अब राजा ने सारा राज्य धनकोष तो पहले ही दान दे दिया। अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं कहां से लाई? अब राजा अपनी पत्नी को और अपने बेटे 5 वर्ष का वो बच्चा उसको लेकर अपने महल से निकल गए, क्योंकि वो महल, वो राज्य, वो सभा, वो हाथी घोड़े सबका दान कर चुके थे। भगवा वस्त्र पहनकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में जा पहुंचे, जो महादेव की नगरी है, जहाँ कहते हैं यदि कोई भक्त पहुंच जाए तो वो भक्त से पार उतर ही जाता है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और वो राजा चिंतित है कि अब मैं सोने की मुद्राएं कहाँ से लाऊं, मुझे तो कोई काम पे भी नहीं रखेगा, ये कह करके कि तुम तो उस देश के राजा हो, राजा होकर तुम्हें उस काम पे कैसे रखूं, तुम्हारे सैनिक ही आकर हमें मार डालेंगे। तो राजा चिंतित है कि अब मैं इस वचन को पूरा कैसे करूं, यदि वचन पूरा नहीं हुआ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। और वो राजा दिन रात चिंतित रहते कि मैं कैसे अपने इस वचन को पूरा करूं। तो राजा ने अपनी पत्नी तारा को मोल लगा दिया और अपने बेटे को लेकर, स्वयं को लेकर तीनों का मोल लगा दिया कि हमें यदि कोई खरीदना चाहे तो खरीद लो और हमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब राजा की पत्नी बहुत ही रूपवान थी, हष्ट पुष्ट थी,
चरित्रवान थी कि एक पंडित आया और उस पंडित ने राजा की पत्नी तारा को का मोल रखकर उसको अपनी दासी बना लिया और 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसने तारा पत्नी को अपनी दासी बना लिया। लिपट कर रोने लगा कि माँ मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। वो 5 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोने लगा और कहने लगा चिल्ला चिल्ला के कि मेरा भी कोई मोल दे दो, लेकिन मुझे मेरी माँ से तो पंडित की पत्नी पंडितानी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने 200 मुद्राएं देकर तारा के साथ उस रोहित बच्चे को भी अपने घर ले जाने का विचार किया कि पंडित जी मैं ऐसा पाप नहीं करवाऊंगी कि मैं एक पुत्र को, एक माँ को उसके बच्चे से अलग करूँ। इतना मेरे अंदर हृदय नहीं है। और वो पंडित और पंडितानी अपने उस तारा को और उसके बच्चे रोहित को लेकर अपने महल में चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र जी अकेले रह गए और 700 मुद्राएं उनके हाथ में और विचार कर रहे हैं कि सूर्य तो अस्त होने वाला है और आज तीसरा दिन है। यदि सूर्य अस्त से पहले मैंने विश्वामित्र जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो मैं अपने वचन से झूठा हो जाऊंगा और मैं अपने पूर्वजों की, अपने कुल की कीर्ति को मैला नहीं करूंगा। और हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बारंबार मैला करते हैं अपने ही शब्दों से बार बार कटु वचन बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि ऐसा कृत्य करने के बाद हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों को क्या दुख पहुंचेगा, क्या पीड़ा पहुंचेगी। अब वो ऐसा राजा हरिश्चंद्र जी जो अपने